नमस्कार लिसनर्स। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महात्म्यम के पहले अध्याय का अध्ययन किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की ओर और इस यात्रा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय, भक्ति देवी का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी कहते हैं, बाले तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के भी घरों में चले जाते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चिंतन मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे कभी भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेद, ध्यान, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। ये केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से जो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञानचर्या, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी भी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। भक्ति की ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे, तुरंत ही कुछ करता हूँ। फिर वह उसके दोनों पुत्रों के कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी से जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे। नेत्र उड़ाकर देखकर भी नहीं हो सके। उनके बाल बगलों की तरीके सफ़ेद हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण वो फिर से सो गए। ये सब देख देव ऋषि नारद को बड़ा ही विषाद हुआ और चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी ये वृद्धावस्था कैसे दूर हो? वह ये सब सोचते हुए श्री नारायण का ध्यान करने लगे। इतने में ही एक आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा ही विस्मय हुआ और वो कहने लगे, मुझे तो कुछ इसका आशय नहीं समझ में आया।
इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात करी। ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य शुद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार से वह मुझे वो उपाय बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे करना क्या चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनका जी, तब ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर ना देता। किसी किसी ने तो ये सारी बातों को असाध्य ही बताया। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना बड़ा ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह जाता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत खोज और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो कोई और उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जी को भी इसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हो गए और सोचने लगे कि अब मैं तप करूँगा, तभी इसका कोई मार्ग निकलेगा। वह ये सब सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि ऋषि प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताएं। आप सभी लोग बड़े ही योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। पूर्व काल में आपके ही श्राप से द्वारपाल, जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए थे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े ही सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। ये सब सुन के सनकादि ऋषियों ने कहा, देवऋषि, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो जाएं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत दिया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न सुनिए। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। श्रीमद् भगवत पुराण के शब्द सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। यह सब सुनकर नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए, ये कार्य करने में विलम्ब ना कीजिए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा वेद उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर उसकी शाख पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर वह फल के रूप में प्रकट होता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगता है। दूध में भी घी रहता है, किंतु उस समय उसको उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। इसी प्रकार पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे,
उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तब नारद जी ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और कहने लगे, महानुभावों, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल ही नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप में तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा के अमृत का पान करते ही रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे। और यहाँ पर हमारे अध्याय 2 का समापन होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।